नमस्कार, मैं हूं भंवर तंवर, व्याख्याता हिंदी। प्रिय मित्रों, अक्टूबर मास के 11 तारीख से 21 तारीख तक व्याख्याता भर्ती परीक्षा होने जा रही है। तो इस भर्ती परीक्षा में आपकी एक सीट, आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। प्रिय मित्रों, ये परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं वो केवल तैयारी या मेहनत पर निर्भर नहीं करती हैं। इनमें जो एग्ज़ाम हॉल की रणनीति भी साथ साथ में काम करती हैं। आपने कितना पढ़ा है, इतने दिनों आपने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी, परंतु उस तैयारी को एग्ज़ाम हॉल में जब तक आप गोले भर के नहीं आ जाते, तब तक उसमें आपका सफल होना सुनिश्चित नहीं हो जाता। इसीलिए मित्रों, आपको एक बेहतर रणनीति के साथ काम करना होगा। और अभी केवल 15-20 दिन रह गए हैं, तो 20 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि हम अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दें। तो प्रिय मित्रों, पहली चीज़ तो है आप में आत्मविश्वास और पॉजिटिव माइंडसेट। कई लोग कहते हैं कि बाकी सब चीज़ें मैंने ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ। तो चयन होने के लिए आप में आत्मविश्वास जरूरी होना है। आत्मविश्वास के बिना आप लक्ष्य के प्रति सजग नहीं हो सकते और आप में सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट होगा कि मैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सफल हो जाऊंगा, एक सीट मेरी है, एक सीट मेरी है। इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप मैदान में उतरेंगे तो मित्रों निसंदेह आप सफल होंगे। दूसरी चीज़ है कि अभी 15-20 दिन पहले का टाइम है, तो आपको आत्मविश्लेषण करना है कि मैंने कितना पढ़ लिया है, मुझे कितना याद है और कितना और तैयारी करनी है, किन सेक्टर में अभी मेहनत करने की ज़रूरत है और किन सेक्टर में मैंने मेहनत कर ली है। तो स्वयं से बेहतर कोई किसी को नहीं जानता है। ज़्यादा लोगों से सलाह लेना, ज़्यादा लोगों की बातें मानना भ्रमित होना है। आप अगर व्याख्याता की तैयारी करते हो तो आपके पास ज्ञान होगा, बस एक सही टेक्निक आप खुद विकसित करें। दूसरी चीज़ है कि जो नोट्स अब तक आप बनाते आए हैं उनको पढ़ने का टाइम अभी आ गया है। अंत समय में अभी 15 दिन है, 20 दिन है, उसमें हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। बिना रिवाइज किए आपको हरगिज परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंचना है। रिवीजन मस्ट है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप जाते हैं तो कन्फ्यूजन पैदा होता है और वो कन्फ्यूजन आपको नेगेटिव मार्किंग की ओर ले जाता है। इसलिए मित्रों, मेरी सलाह रहेगी कि आप जितना हो सके पूरा रिवीजन करके जाएं। और अभी आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, उसमें कई चीज़ें अंडरलाइन करी होगी, तो वो चीज़ें भी आप अक्टूबर के 10 दिनों में पूरी पढ़ लें। और दूसरा चीज़ है कि पुराने प्रश्न पत्र के आधार पर प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुए तैयारी करें और विषय विशेषज्ञ बनने की कोशिश नहीं करें। और एक चीज़ और कहूँगा, अगर कोई टॉपिक कठिन है और आप बार बार ट्राई कर रहे हैं और वो तैयार नहीं हो रहा है, तो मित्रों उसे छोड़ देना बेहतर होगा। क्योंकि आप जितना टाइम उसको एक नंबर के सवाल को तैयार करने के लिए लगाओगे तो बाकी चीज़ें आपसे छूटती जाएगी। तो ऐसी चीज़ों पे भी नहीं पढ़ना है। और YouTube पर अभी 5-5 घंटे के, 2-2 घंटे के लंबे वीडियो देखने का भी वक्त नहीं रह गया है। अब आपको केवल खुद के पर्सनल नोट्स या ऐसे वीडियो जो पूरा एकदम रिवीजन करा लेते हैं फटाफट, वो चीज़ें पढ़ने का टाइम है। दूसरी चीज़ है करंट जीके। करंट जीके पढ़ने का गोल्डन टाइम है सर। अभी मित्रों, आप एक वार्षिकी खरीद लें, मुमल या राजस्थान में बहुत सारी वार्षिकी आती हैं, आप खुद जाएं, कंटेंट देखें, कंटेंट के आधार पर उसका चयन करें और उस वार्षिकी में सितंबर माह के एंड तक का जीके अभी तक आया नहीं है, परंतु वो वार्षिकी खरीद लें। साथ में 1 सितंबर के अंत तक जब नई अक्टूबर की क्रोनोलॉजी आ जाएगी वो खरीद लें। तो ये 2 चीज़ें आपको करंट जीके और करंट जीके के किसी मित्रों ने YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उसमें से आप कोई अच्छा और विश्वसनीय कोई YouTube चैनल है तो वहाँ से आप करंट जीके देख लें और छोटे छोटे नोट्स बना दें।
पुराने प्रश्न पत्रों से पता कर लें कि करंट जीके के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। यानी एक पुस्तक पूछेंगे कि एक खेलकूद से संबंधित सवाल आएगा कि एक पिछले बार में कैसे सवाल पूछे है कि भाई क्रिकेट से सवाल पूछा गया तो हो सकता है इस बार क्रिकेट से पूछ लें, पिछली बार किसी की पुस्तक का नाम पूछा था तो इसी बार भी पुस्तक पूछ लें। तो उसी के अनुसार पुराने प्रश्न पत्रों में करंट जीके की प्रकृति कैसी रही है वो भी देख लें। साथ ही हाल ही में जो एग्जाम संपन्न हुए हैं, राजस्थान आरएसएसएम बोर्ड के और आरपीएससी के कई एग्जाम संपन्न हुए, उसमें करंट जीके के सवाल कौन कौन से आए हैं उन सवालों को भी आप एक बार देख ले तो बेहतर होगा, क्योंकि करंट जीके के सवाल अक्सर रिपीट होते हैं। एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में थोड़ा फेरबदल कर कर वही सवाल पूछ लिया जाता है, तो हो सकता है कि आपको वहीं से भी कुछ मदद मिल जाए। और रोजाना 1 से 2 घंटा देना है करंट जीके पर, या आप एक दिन पूरा लगा के वार्षिकी पढ़ लो, महीना भर पहले तक का आपको पूरा कंटेंट तैयार हो जाए। तो ये तो रहेगा मैं करंट जीके के मैटर को लेकर। बाकी अगला सलाह रहेगी कि टेस्ट सीरीज। अभी आपको अपनी टेस्ट सीरीज में कोई टेस्ट देना है, पहले एग्जाम हॉल की फील आए ऐसी तरह से पूरे टाइम पीरियड के साथ एग्जाम देना है। वो एग्जाम देके आप अपने कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करनी है कि मैंने टेस्ट दिया, जैसे मैंने दिया जीके का टेस्ट, तो जीके में मुझे लगा कि मेरे कमज़ोर क्षेत्र कौन से है, कि गणित से 5 सवाल आए थे इस टेस्ट में, 5 के 5 मुझसे नहीं हुए, तो इसका मतलब मुझे गणित में मेहनत करने की ज़रूरत है। मान लो हिस्ट्री में मैंने हिस्ट्री के सवाल अटेंड किए और उसमें मैं राजस्थान हिस्ट्री के कुछ टॉपिक पे सवाल आए थे और मैं अटेंड नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम हॉल में भी वैसे ही सवाल पूछे जा सके, तो आपको उसी तरह के सवाल अटेंड कर सको, इसीलिए वो टॉपिक तैयार करो। टेस्ट सीरीज आपके विश्लेषण आत्मविश्लेषण का तरीका है, और वो टॉपिक भी अपनी कमजोरियां पता चल जाती हैं कि किस चीज़ में हम कमज़ोर हैं, उस कमजोरी को हम पता करके ये चीज़ कर सकते हैं। करंट टेस्ट सीरीज से हम अपनी कमजोरी, अपने वीक पॉइंट को तैयार करके सफलता के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे अगली चीज़ बताऊंगा मित्रों कि छोटे छोटे ग्रुप डिस्कशन परीक्षा के अंतिम दिनों में बेहतर होते हैं। ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करें, परंतु आप आधा घंटा चाय पीते हुए, खाना बनाते हुए, किसी सड़क पर चलते चलते, वॉक करते हुए, तो आप अपने मित्रों के साथ या जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके साथी, उनके साथ डिस्कस जरूर करें। डिस्कस करने पर जो सवाल, जिस सवाल पर आपने चर्चा की होगी, वो सवाल अगर एग्जाम हॉल में आ गया तो आप उसको पहले ही प्रयास में सही कर लोगे। मित्रों, ये बहुत ही ज़रूरी होता है डिस्कशन, समूह चर्चा एक पढ़ाई का तरीका होता है। कई लोग कहेंगे कि ये टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है, परंतु मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि मैंने अपने ग्रुप में डिस्कस करके मित्रों के साथ में, क्योंकि कई चीज़ें जो हमें पता होती हैं, कई चीज़ें जो हमारे मित्रों को पता होती हैं, कई चीज़ें हमें पता होती कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई हमारे मित्र को पता होती हैं ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, या कई टॉपिक को हमने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया और उनके माध्यम से हमें पता चलता है। तो ये ग्रुप डिस्कशन 10 या 15 दिन पहले बंद कर दें, बाकी अभी कर सकते हैं। और एक और टेक्निक जो मैं स्वयं इस्तेमाल करता था, खुद प्रश्न बनाना, स्वयं प्रश्न बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना। मित्रों, मैं खुद तैयार करता था प्रश्न पत्र, और उससे प्रत्येक टॉपिक पर मैं चर्चा करता था कि भाई इस टॉपिक पर यह सवाल बन सकता है, और ज़्यादातर सवाल वैसे ही हूबहू आए। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में सफल होना न होना ये आप पर ही निर्भर करता है। परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र पे अगर ओएमआर लेने के बाद, ओएमआर सीट भरने शुरू करने के बाद तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। अगर एक सवाल खोटा हो गया तो कोई टेंशन नहीं करनी है कि ये खोटा हो गया, अब आगे क्या होगा, या शुरू के 5 सवाल मुझे नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, ये चिंता करने का विषय नहीं है। आपको समग्र प्रश्न पत्र को देखना है, पढ़ना है, एक बार पढ़ना है पूरा, उसके बाद में प्रश्न पत्र में जो पहले राउंड में आपको सवाल आ रहे हैं, वो सारे सवाल जो सीधे सीधे एकदम सरल है, उनको आप टिक करते जाना है, और साथ ही गोले भरते जाना है। ये गोले बाद में रखना मत ओएमआर के,
बाद में आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़े और आपके तनाव का कारण बने, आपको फिर लगे कि मेरे तो गोले ही भरने हैं, मेरे को तो गोले भरने हैं। नहीं, एक प्रश्न जैसे एक पेज है, एक पेज पे 5 या 10 सवाल है, तो उन 10 सवालों को हल किया, आपको जो अच्छे से आ रहे हैं उसके गोले भर दो, जो आपको थोड़े बहुत आ रहे हैं उस पर एक बार गोला कर दो। गोला करने के बाद में आप पहले राउंड के लिए निकल जाओ, उस गोले वाले को दूसरे राउंड में देखना होता है। तो इसी तरह आप करते जाते हैं, 10-10 सवाल को देखते जाते हो, लास्ट तक आपने 150 सवाल अटेंड, 150 में से आपको लगता है कि मैंने एक 70-80 कर लिए हैं, पहले राउंड में आप इतने कर लोगे, तो दूसरे राउंड में जब आप जाओगे तो उसमें संदिग्ध है थोड़ा सवाल, उनको आप करोगे, उनको करते करते आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, इसका इन दोनों में से एक हो सकता है, तो आपको वो अटेंड कर देना है। तो मित्रों, ये 2 राउंड में आपको पूरा प्रश्न पत्र हल कर देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा बच जाता है और आप थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो 1-2 सवाल अटेंड कर लेने हैं। बाकी अगर किसी भी टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा है, यानी मैं पढ़ के आया हूँ महाराणा प्रताप को, तो महाराणा प्रताप से संबंधित कोई चीज़ है तो मैं तुक्का लगाता हूँ तो भी वो चल सकता है। अगर मेरे को कोई चीज़ का आइडिया ही नहीं है, मैंने कभी उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं है और मैं तुक्का लगाता हूँ, तो वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है। इसीलिए ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्नों को अटेंड करने की कतई ज़रूरत नहीं है जो आपने अब तक छुए ही नहीं है, सिलेबस में बिल्कुल कहाँ से आए आपको पता नहीं है। ऐसे तुक्के न लगाएं, जबकि आपके पढ़े हुए हैं और आपको लगता है कि अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है दिमाग में, तो उन चीज़ के अगर आप एक आध तुक्का लगाते हैं तो भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके प्लस में ही जाएंगे, माइनस में नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो तैयारी कर रहे हैं मित्र, इस बार 40% वाला मामला है, तो 40% तो लाने ज़रूरी है। तो कम से कम आपके 35 से 40 सवाल प्रथम प्रश्न पत्र में ज़रूरी है, और दूसरे प्रश्न पत्र में भी आपके 60 सवाल कट कटा के रहने ज़रूरी है। तो इस हेतु मित्रों, सबसे पहले जीके के सवाल में सावधान रहने की ज़रूरत है, जीके के प्रश्न पत्र में, क्योंकि आपको सभी सेक्टर, इसके करीब 12 विषयों का संगम है ये पहला प्रश्न पत्र, तो पूरे 12 विषयों में प्रयास करना है कि सभी में नंबर आए। ऐसा ना हो कि कुछ विषय में हम प्रश्न पत्र अटेंड करें और कुछ में अटेंड ही ना करें, तो ऐसा ना हो मित्रों। अंत में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे परीक्षा के दिनों में कम से कम 10 से 12 घंटे या 15 घंटे तक आप पढ़ सकते हैं। कम से कम 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना होगा, वरना आप पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है, इस दौरान आप जितने भी इवेंट है, रिश्तेदार है, दोस्त है, परिवार के कार्यक्रम है, उन सब को भूलकर आपका एकमात्र लक्ष्य व्याख्याता भर्ती परीक्षा होना चाहिए, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। एक और बात है मित्रों, आप स्वस्थ रहें, तनाव रहित रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, अच्छा सुपाच्य भोजन करें और परीक्षा के दिन बिल्कुल भी फ्री रहे, तनाव रहित रहें, अच्छे गाने सुनें और पढ़ना एक दिन पहले छोड़ दें। यानी जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन सुबह आपको कुछ नहीं पढ़ना है, वरना फालतू की चीज़ें दिमाग में घूमेगी। और एक चीज़ दिमाग में, कई बार परीक्षा के दौरान आपको लगता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है, पर अगर मित्रों आपने मेहनत की है, परिश्रम किया है, तो सब कुछ परीक्षा हॉल में याद आ जाएगा। आप सभी को व्याख्याता भर्ती परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। आपका चयन हो, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।